सभी दोस्तों को राम राम। गहरवार प्राकृतिक खेती में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज अपने चने और गेहूं वाले खेत पे आ चुके हैं और चने में जो है फ्लावरिंग स्टेज चालू है और ये देखिए बढ़िया तरीके से फूल सेट हो रहे हैं और इसमें बहुत ही जल्द आपको फलियां देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो फूल पुराने हो जाते हैं तो उसमें फलियां बनने लगती हैं और नए फूल बराबर यहाँ पर ये आगे बढ़ते रहेंगे, निकलते रहेंगे। तो और बीज आपको हमने बताया था, ये अपना पूसा मानो। तो बीज की जो पोजीशन साथियों है अभी तक बहुत ही ज़बरदस्त है और अभी ये जो गैप दिख रहा है ये आपका पूरा पैक हो जाएगा और उसके बाद ये इसके मतलब और एक्स्ट्रा हो जाएगा ये। तो ये एक उत्पादन अच्छा देने का ये एक बढ़िया तरीका है। उसके साथ में जो गेहूँ लिया है, आप गेहूँ के बारे में देख पा रहे हैं और गेहूँ यहाँ पर मैं सरबती लिया था। और सबसे मज़े की बात आपको बताएं हम कि हमारे इस खेत में अभी पानी, गेहूँ में हमने पानी अभी मात्र एक पानी दिया है और एक ही पानी में, और एक हल्की बारिश हुई थी। क्योंकि आप हमारा खेत देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल ये सूखी मिट्टी है और इस लाइन में हमने पानी दिया है, वो भी दिखाएं आपको, बिल्कुल सूखी मिट्टी है ये देखिए। तो ये एक प्राकृतिक खेती का भी असर हो सकता है साथियों। और एक यहाँ पर जो हमने अपने जो पौधे लगाए हैं वो साथियों नीचे लगाए हैं, तो नीचे अपनी जो नमी है वो देर तक रहती है और जो ऊपर वाली मिट्टी होती है वहाँ पर नमी जल्दी से खत्म हो जाती है और जो एक लेवल रहता है वहाँ पर नमी ज़्यादा रहती है। तो अभी जो यहाँ पर आप गेहूँ देख रहे हैं ये एक अच्छा उत्पादन हो, यहाँ पर ये देखें फूल आ रहे हैं। तो हम प्रयास करेंगे किसी में 1 या 2 दिन बाद, क्योंकि इस समय अपने चने के खेत में चने को पानी नहीं चाहिए इस समय है। इसमें जब थोड़ी बहुत फलियां बन जाएंगी उसके बाद हल्का पानी चाहिए होता है, लेकिन हम अपनी इस विधि में इसमें पानी बड़े आराम से दे सकते हैं, क्योंकि हमारा जो चना है साथियों बेड के ऊपर होता है और जो गेहूं है वो नीचे है। तो हम जब नीचे पानी देते हैं तो हमारे चने में किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं आता है। तो इस तरह से आप अपने इसमें पानी दे भी सकते हैं अभी। तो हम देखते हैं, आज मौसम खराब है, आज 19 तारीख 19 फरवरी, और वैसे बारिश नहीं होगी लेकिन मौसम खराब है, बूंदाबांद हो सकते हैं। तो ये भी हमने कई मॉडल बनाए अपने चने के साथ में। चने के साथ में गेहूं का है हमारा, ये चने के साथ में हमने पीली सरसों लगाई है और चने के साथ में हमने आलू का मॉडल बनाया। चने के साथ में आलू का मॉडल साथियों बहुत ही शानदार है, बस उसमें क्या है कि चूहे परेशान करते हैं, आलू काटते हैं, उसके साथ में चने भी काट देते हैं। अगर आपके यहाँ चूहे नहीं तो चने के साथ में आलू का मॉडल बहुत ही अच्छा है। पर वहाँ पे करना ये होता है कि वहाँ पर एक बेड में आपको चना लगाना है और अगले बेड में आपको आलू लगाना है, इस तरह से लगता है। और यहाँ पर चने की वैरायटी आपको बदलनी होती है। यहाँ पर हमने देसी चना लिया है, छोटी चनी हमारी है। इसका जो पेड़ का साइज है वो ज़्यादा नहीं होता है और जो एक महुआ चना आता है साथियों उसका पेड़ का साइज बड़ा होता है। तो जिसमें आप आलू अपना खोद लेते हैं उसके बाद में आप जो चने का साइज है वो 4 फीट तक चला जाता है। पूरा खेत आपका पैक हो जाता है, एक अच्छा उत्पादन आपको मिलता है, आलू आपको अलग से मिल जाते हैं। और यहाँ पर हमने चने के साथ में जो गेहूँ लगाया है तो ये मॉडल उससे भी बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर हमने जो चना लगाया है वो हर लाइन में लगाया है। आप देखेंगे हमने कोई भी लाइन खाली नहीं छोड़ी है, हर सभी लाइन में हमने लगाया है। गेहूँ का जो हमने उत्पादन ले रहे हैं हमें, वो साथियों हम बेड के नीचे ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक प्लस पॉइंट है। और ये देखें आप, गेहूँ इतना शानदार है कि इस तरह का गेहूँ साथियों प्राकृतिक खेती में करना मुश्किल हो जाता है। आप देखें एक अच्छा उत्पादन, और चने का खेत भी हमारा बेहतरीन। चने मेन मुख्य फसल हमारी साथियों चने की है। और ये अपनी सरबती गेहूँ, इसकी बाली थोड़ी सी छोटी होती है साथियों, पर जिसका बीज है बहुत ही शानदार। तो ये आप अभी जो हमारी फसल देख रहे हैं बिल्कुल एक उम्दा तरीके से तैयार हो रही है। अब यहाँ पर अपनी एक सावधानी बरतनी है। आप अगर आप केमिकल से करते हैं तब तो आप कीटनाशक चला देंगे, बाजार से लाएंगे चला देंगे, नहीं तो आपको अपना कीटनाशक तैयार कर लेना है और करीब करीब 5-7 दिन बाद इसमें आपको स्प्रे करनी है। एक आधी फलियाँ इसमें आ जाएं फिर आप अपना कीटनाशक का स्प्रे कर दें और उसके बाद लगभग 4 से 5 दिन बाद एक बार फिर से कर दें। जो भी आप प्राकृतिक रूप से बनाते हैं, वो कड़ेल से बनाते हैं या 10 बढ़िया अर्क बनाते हैं या कोई फंगस चलाते हैं, फंगिसाइड चलाते हैं इसके लिए जैविक, तो वो अपना आप बिल्कुल तैयारी करें उसकी और एक अच्छा उत्पादन। जैसे ये फसल जो साथियों रहेगी, ये जो हमारा मॉडल रहेगा ये टॉप पर जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पर गेहूं का उत्पादन हमें बहुत शानदार मिलेगा और चना पूरा होगा। लगभग
साथियों एक मान चलते हैं 7 क्विंटल बीघे का चना निकलेगा इस मॉडल में, क्योंकि यहाँ पर हमने चने को जरा सा भी हमने धक्का नहीं लगने दिया, क्योंकि हमारी जो गेहूँ है वो फसल सीधी खड़ी रहती है और हर लाइन में लिया हमने, कहीं भी गैप नहीं किया है। और ये चना साथियों ने आपको वीडियो दिखाई थी, मशीन से लगाया गया था। यहाँ पर जो चना का साइज हमने लगाया है वो 5.5 इंच पर है और लाइन से लाइन जो है वो 2 फीट है और पौधे से पौधे की दूरी है 5.5 इंच। तो यहाँ पर गैप बिल्कुल भी नहीं है। अभी आपको हम नीचे भी दिखा देते हैं, जो हमारे पौधे उगे हैं उनको भी दिखाते हैं। आप ये देखिए, ये इतना गैप है 5.5 इंच का। और पौधे की बात करें तो साथियों कम से कम चौड़ाई में ये करीब 2.5 से 3 फीट पौधा चला जाएगा हमारा। और जो एक वैरायटी और लगाते हैं हमें, उसको चला जाता है लगभग 4 फीट तक। तो ये एक बेहतरीन मॉडल इसमें आप लगा सकते हैं। और इसमें और कोई जानकारी अगर चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।